आज जो है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रविंदर सिंह सर द्वारा एक हत्या के बड़े ही महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया गया, जिसमें जो आरोपी है शेख इसाक के भाई के मर्डर के केस में जो मृतक जहूर हैं उनको जेल में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और जब वो बाहर पैरोल पे आते थे कभी कभी, तो ये शेख इसाक जो है उन पे एक नजर रखे हुए था कि ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मौका पाके हम इनकी हत्या कर देंगे अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इनको सजा हो चुकी थी जहूर को। तो जो है ये जब जहूर बाहर आए पैरोल पे, तो ये शेख इसाक ने जो है उनका जो है हत्या कर दी। और जो कोतवाली में 655/23 के रूप में ये अपराध जो है दर्ज हुआ कोतवाली में। और उसके बाद इसमें विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और आज जो है इस मामले में महत्वपूर्ण बातें ये थी कि एक तो जो गवाह थे वो इसमें पक्षद्रोही हो गए थे, मुकर गए थे अपने, जिन्होंने घटना देखी थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें ये थी कि जो विवेचना अधिकारी थे स्वर्गीय अरविंद कुजूर जी की जब न्यायालय में गवाही होनी थी उसके कुछ दिनों पहले ये उनके साथ ये उनकी घटना हो गई। तो इसमें विवेचक के भी बयान नहीं हो पाए उसमें, और गवाह भी हॉस्टाइल थे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीजें जो थी वो ये थी कि जो आरोपी शेख इसाक है उसके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण मोटिव था, हेतु था मर्डर करने का, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो इसके कब्जे से, आरोपी के कब्जे से जो कट्टा मिला है वो मृतक के जो शरीर से जो बुलेट मिली है उससे वो मैच कर गई एफएसएल रिपोर्ट में। दूसरा ये था। तीसरा जो मृतक जहूर है जिनका मर्डर हुआ था, उनकी जो बहू है गुलफ्सा, उनके द्वारा भी ये बताया गया न्यायालय में कि कुछ समय उनकी जो हत्या हो रही थी, हत्या के कुछ समय पहले उनने हमें फोन किया कि मुझे डर लग रहा है। तो वो भी एक तरह से सीडीआर में वो चीज प्रमाणित पाई है। तो हेतु और जो बुलेट मैच हुई कट्टे से जो उसके आधिपत्य से, आरोपी के आधिपत्य से जब्त हुआ। और तीसरा जो बातचीत के जो तथ्य है, इन तीनों आधारों पर न्यायालय ने उसको दोषी मानते हुए आज 302 जो आईपीसी है भादावी में आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, और धारा 25(1)BA में जो है 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना, और धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपए जुर्माना उसमें सजा। सर इनको कुल कितनी सजा हुई है? देखिए, जो सबसे बड़ी सजा हुई है वो आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10,000 रुपए जुर्माना की। तो आजीवन कारावास से मीन्स क्या है, मतलब टिल टू डेथ? आजीवन कारावास का मतलब जो है जब तक आरोपी की जो सांसें चलेगी तब तक वो जेल में रहेगा, टिल टू डेथ। यस। इसमें कितने गवाह थे जो हॉस्टाइल हो गए? देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण गवाह थे मेमोरेंडम और जब्ती के, कि जिनके सामने अभियुक्त जो है स्वीकार करता है कि हमने अपराध किया और अपराध करके अमुक हथियार जो है वो अमुक जगह रखा हुआ है। तो ये जो 2 गवाह थे ये हॉस्टाइल हो गए थे, मतलब वो अपने बयान से मुकर गए थे। उन्होंने न्यायालय में ये कहा कि हमें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने फर्जी कार्रवाई। मरहूम थाना प्रभारी तत्कालीन अरविंद कुजूर जो हैं, उनकी गवाही कितनी महत्वपूर्ण थी, उनका क्या रोल था इसमें? फिर अगर उनकी गवाही नहीं हो पाई तो उनकी जगह किस विवेचक की गवाही करेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब ये केस मेरे द्वारा इसमें संचालन किया गया, चिन्हित केस था, तो मुझे जो है जब ये कुजूर साहब की जब पेशी थी और उसके पहले कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4-5 दिन पहले ये जब घटना हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब केस जो है उतना अब उसमें वो नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं अंतिम सांस तक जो है इसमें लगा रहा कि कुछ चीज़ें यदि प्रमाणित हो जाती हैं तो निश्चित तौर पे आज उसमें सफलता मिली। तो उनकी जगह पे जिन्होंने FIR लिखी थी मामले की, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव, और उनकी गवाही हुई थी। उन्होंने केवल जो है उनके हस्ताक्षर पहचाने।